नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद से तकरीबन 1000 किलोग्राम के करीब गधे का गोश्त बरामद किया गया है। और ये गोश्त जो है ये इस्लामाबाद के एक इलाके जिसका नाम तरनौल है, वहाँ पे फूड अथॉरिटी का छापा हुआ था, बजा था, तो वहाँ पे इस गोश्त को बरामद किया गया है और इसको ज़ाया कर दिया गया। और इसके अलावा भी तकरीबन 50 से 60 गधे ज़िंदा वहाँ मिले हैं। और हमारी तहकीकात के मुताबिक ये जो सारा सिस्टम था जहाँ पे गधे ज़िबा हो रहे थे, उनका गोश्त बनाया जा रहा था, ये जो है ये किसी बाहर के बंदे का था सारा सिस्टम सेटअप। और वो इसके गोश्त जो था, इसका गोश्त ये इस्लामाबाद में सेल नहीं करता था ये, बल्कि आउट ऑफ कंट्री सेल करता था। और अभी तक तो ऐसा कोई नहीं, इन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि पाकिस्तान या इस्लामाबाद के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था या इस्लामाबाद के होटलों में इसको दिया जा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में जब लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे बहुत से रेस्टोरेंट में भी गधे का गोश्त पकड़ा गया था और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे बाकायदा गधे का गोश्त खिलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ इस सिनेरियो में सीन कोई और है, इसमें अभी तक ऐसा कोई इतला नहीं मिली है, क्योंकि आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्री गधे का जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे चाइना में। और पाकिस्तान जो है वो गधे ट्रांसपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तकरीबन 2 लाख गधा हर मंथ का ये एक्सपोर्ट करता है चाइना को, क्योंकि चाइना के अंदर गधे का गोश्त बहुत पसंद किया जाता है। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी हैरानी में होती है कि गधा जो है वो क्या वो इतना सस्ता है कि अगर पाकिस्तान में बकरे की जगह, मटन की जगह इसको खिलाया जाए तो नाज़रीन ऐसी बात नहीं है। गधे का जो रेट है वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख तक है। एक नॉर्मल गधा जो है, पहले रेट इसका कम था, तकरीबन 50,000 तक था, लेकिन इस रेंज में तो बकरे भी मिल जाते हैं। और एक बकरा भी, 2 बकरे आराम से मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बाहर शॉप पे बकरे ज़िबा होते हैं, ये तो छोटे छोटे बकरे लाते हैं। इस तरह के 3 से 4 बकरे आ जाएँ 1.5 लाख के अंदर, अगर 50,000 का भी एक हो तो। और नाजरीन, ये जो मामला है कि अब गधे का गोश्त क्या पाकिस्तान में हो रहा था कि नहीं, ये पाकिस्तान में, ये आउट ऑफ कंट्री में दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत से कंट्री हैं वो एक गधे से बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे आके आपको पता नहीं होगा कि जो चीज़ है, जो हाई क्लास की चीज़ है, वो गधे का दूध होता है उससे बनती है। और ये चीज़ बड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बड़ी कीमती होती है। और नाज़रीन, और जो गधे के गोश्त या उसकी जिल्द से चाइना में इसकी मेडिसिन बनाई जाती है, जिसे हम एंटी एजिंग मेडिसिन कहते हैं। और वो ज़्यादा तादाद में मंगवाने का मकसद यही होता है कि वो इसको रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी मेडिकल रिसर्च में, और इसको मेडिसिन इसकी बनाते हैं। और मेडिसिन जो होती हैं वो उनके कंट्री के अंदर सेल होती हैं बाकायदा, जो कि एंटी एजिंग, जैसा कि आपने चाइना के लोग देखे होंगे, बड़े ही वो खूबसूरत और बड़ी स्किन उनकी साफ़ होती है। और ये जो मेडिसिन है ये बच्चों और बूढ़ों को दी जाती है, जिसमें सिर्फ एंटी एजिंग मेडिसिन नहीं बल्कि और तरह की मेडिसिन भी बनती हैं। और गधे की खाल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो नाज़रीन, गधे को आप लाइट ना लें, गधे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और गधा बहुत डिमांड रखता है पूरी दुनिया में, कोई आम सी बात नहीं है ये। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में पहले से ही पंजाब के अंदर से इस तरह का मामला पकड़ा गया था और अब ये मामला हुआ, जिसके बाद से बहुत से लोग इस पर हंस भी रहे हैं, तो नाज़रीन इसको हंसना नहीं चाहिए। गधा जो है वो भी बहुत अहम चीज़ है, लेकिन चूँकि खाने में इसको इस्तेमाल करना ये तो मामला ख़राब है, जिससे हमारे अदारे जो हैं वो पहले ही बड़े एक्टिव हैं और अब इस और मज़ीद एक्टिव हो गए हैं। और इन्हें ऐसे ऐसे जगहों पे छापे मारने चाहिए अगर कोई इस तरह का काम करता है कि बाहर एक्सपोर्ट के लिए, तो उनको कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस या उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए।